अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 जो हमारा आज का होमवर्क या हमारा काम है वो क्वेश्चन नंबर 5 हमें सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 14A का। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा टास्क दे रही हूँ जो कि आपको याद होना चाहिए। वॉल्यूम की डेफिनेशन आप सबने रिवाइज करनी है। व्हाट इज़ वॉल्यूम, ये मैं आराम से क्विज आपसे MCQ से पूछा जा सकता है, फिर इन द ब्लैंक से पूछा जा सकता है। वॉल्यूम की डेफिनेशन आपको याद हो जानी चाहिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या क्राइटेरिया है। एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन आपको दी हुई है। व्हाट इज डायमेंशन मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, हैज अ वॉल्यूम ऑफ 6720 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको जो बाय दिख रहा है इसका मतलब यही होता है। इसको पढ़ने का तरीका जो मल्टीप्लाई हम बोलते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हम मल्टीप्लाई की जगह बाय भी बोल सकते हैं, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। हमारे पास ये तीनों चीज़ें गिवन है। लेंथ पता है हमें हाइट में आपको बता चुकी हूँ। ऊंचाई की क्यूबॉइड कितना ऊंचा है वो 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपने मालूम करनी है और लेंथ आपको गिवन है। इसी के साथ साथ आपको वॉल्यूम भी गिवन है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में वही क्राइटेरिया, आपने ब्रेथ फाइंड करनी है क्यूबॉइड की, जबकि आपको लेंथ, हाइट और वॉल्यूम गिवन है। याद रहे बात, दिस इज ऑल अबाउट। हम जो बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट पार्ट में डेटा और गिवन हमारा इजीली बन जाएगा क्योंकि हमें लेंथ पता है। लेंथ हमारे ये पूरी आपने वर्डिंग्स लिखनी है। लेंथ ये सिर्फ सिंबल यूज़ नहीं करना, आपने पूरी वर्डिंग्स लिखनी है। लेंथ हमारे पास 28 सेंटीमीटर है। इसी के साथ साथ हमारे पास हाइट कितनी सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। इसी के साथ साथ हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 6720 सेंटीमीटर क्यूब। बात याद रहे, इस बार हमें जो मालूम करना है वो हमें ब्रेथ मालूम करनी है क्योंकि हमारे फर्स्ट वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हमें इस बार वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या है हमारे पास 6720 इक्वल्स टू लेंथ हमारे पास क्या है बेटा 28 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमें मालूम करनी है, एज इट इज़ ऐसी ही रहेगी। हाइट हमारे पास क्या, हाइट की वैल्यू आ जाएगी। याद रहे बात की वैल्यूज पुट करना आपको आ जाना चाहिए। सिंपली आपने अननोन जो भी आपका टर्म्स होती हैं उसके नीचे आपने वैल्यूज पुट करनी है। 6720 एज इट इज़ ऐसी रहेगा। 28 और 15 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 28 और 15 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो हमारे पास 420, इन दोनों को मल्टीप्लाई का 420 आएगा। मल्टीप्लाई पर बी एज इट इज़ ऐसी ही रहेगा क्योंकि हमें अननोन बी है। बी मालूम करना है, जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है उसको हमें सेपरेट आउट करना होता है। अगर उससे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वहाँ जाकर वो क्या हो जाती है बेटा मेरे डिवाइड। ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। बी हमारे पास ऐसे ही रहेगा, एज इट इज़ सेपरेट हो गया। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हैं इजीली। आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। मैंने आपको लास्ट टाइम इसकी प्रैक्टिस भी दी थी कि मैं बेटा इसकी कैलकुलेशन सीख लो, तो बहुत आसान है इसकी कैलकुलेशन। मैं डायरेक्ट करूँगी शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से। तो हमारे पास जो ब्रेथ आएगी वो क्या आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। बात याद रहे कि हमारे पास 16 सेंटीमीटर ब्रेथ है। इसको पूरा कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेशन सही से करनी है, डायरेक्ट आपने आंसर नहीं देना है। उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, द क्यूब। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। आपको सिर्फ तरीका क्राइटेरिया, क्यूबॉइड इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉलर क्यूब्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। अब देखें वो जो क्यूबॉइड इतना बड़ा था ये हमने उसको मेल्ट कर दिया, पिघला दिया। इसकी वजह से, पिघलने की वजह से छोटे छोटे क्यूब्स बन चुके हैं जो कि इनकी लेंथ 4 सेंटीमीटर। याद होगा आपको बात, तो जब मैंने इस चैप्टर स्टार्ट करवाया था मैंने आपको कहा था कि बेटा क्यूबॉइड और क्यूब क्या होते हैं, किस स्ट्रगल के होते हैं, क्यूब की क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, किसकी ऑल साइड्स जो हैं बराबर होती हैं, जैसे लेंथ ब्रेथ और हाइट इसकी बराबर होंगी जो कि क्या है 4 सेंटीमीटर। अगर आपको लेंथ भी पता है तो ब्रेथ और हाइट आपको ईजिली, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही क्या होता है मैं आपको बता दूंगी। पहले तो आप इतना समझ लो कि क्यूबॉइड जो बड़ा क्यूबॉइड था वो स्मॉलर क्यूब्स में तब्दील हो गया, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। आपने बताना है हाउ मेनी क्यूब्स कैन यू, अपना बताना है कितने क्यूब्स हमें मिले जब ये बड़ा वाला क्यूबॉइड ब्रेक हुआ, मेल्ट हुआ, तो छोटे छोटे जो क्यूब्स बने वो कितने बने। तो सबसे पहले आपको क्यूब का फॉर्मूला, क्यूब का वॉल्यूम निकालना होगा। क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में डेटा वगैरह नहीं बनाना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे पास जो है वो लेंथ क्यूब की बात हो रही है। अच्छा, इसके ऊपर पहले आप लोग ये हेडिंग डाल लेना ताकि क्लियर हो जाए। तो अच्छा, सवाल लिखोगे आप लोग। सवाल लिखने के बाद आप लिख लोगे यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने ना बेटा आप लोग को। तो नंबर ऑफ क्यूब्स के आगे क्वेश्चन की पूरा आपने पार्ट लिखना है, उसमें नंबर ऑफ क्यूब्स। अपने नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के सबसे पहले आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला सब याद रख लें कि बेटा याद रखिएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्योंकि मैंने अभी कहा है आपको कि हमारे पास क्यूब के अंदर ये देखें इस तरीके से हमारे पास क्यूब होता है।
ये आपको मैंने सब बताया हुआ है पहले। और इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ जो हाइट है तो तीनों बराबर होती हैं, लेंथ भी बराबर होती है, ब्रेथ भी और हाइट तीनों सेम होती है। इसलिए मैंने लेंथ ले ली है, सो तीनों सेम होती हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास, लेंथ हमें गिवन है क्या बन जाएगी, लेंथ हमें गिवन है क्या होगा 4/4/4। तो हमारे पास क्या आ जाएगी 4/4 16, 16 4 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास किसका वॉल्यूम आ गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। दोबारा कह रही हूँ, जब भी हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने होंगे, स्मॉलर क्यूब्स, तो हमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला लेंथ बाय लेंथ बाय लेंथ। हमें लेंथ गिवन थी, ये देखें यहाँ पर सवाल में हमें लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर, क्यूब की लेंथ गिवन है जो कि तीनों की सेम होगी, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया, तो हम ईजिली हम नंबर ऑफ क्यूब्स निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला आप याद रखिएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला बना दिया मैंने आपके लिए आसानी के लिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बड़े वाले क्यूबॉइड का, जो ये बड़ा वाला क्यूबॉइड था, इसका क्या वॉल्यूम था, और जो छोटे छोटे हमारे पास क्यूब्स बने उनका क्या वॉल्यूम है। इन दोनों को जब हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास 6720 गिवन था, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने निकाला जो कि क्या था 64। जब आप इन दोनों को कैंसिल आउट सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 105। ये हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। बात याद रखिएगा बेटा कि यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लगानी, बिकॉज इस बार हम नंबर ऑफ क्यूब्स मालूम कितने नंबर, तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, नंबर ऑफ क्यूब्स की नंबर बता रहे कितने नंबर्स क्वांटिटी, तो हमारे पास जो है कोई यूनिट नहीं होगी। दोबारा कह रही हूँ, नंबर ऑफ क्यूब्स, ये बड़ा वाला जो इतना बड़ा हमारे पास ये क्यूबॉइड था, इसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स हमारे पास बन गए, तो हमने पहले इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, उसके छोटे छोटे वॉल्यूम पता होना चाहिए, फिर हम ईजिली जो है ये बता सकते हैं कि हाउ मैनी क्यूब्स, कितने क्यूब्स हमारे पास बने हैं। जज़ाकल्लाह।